पौराणिक काल के सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत का जब कभी भी जिक्र किया जाता है तो चक्रव्यूह की बात अपने आप ही आ जाती है। जी हाँ, वही युद्ध रणनीति जिसमें फंसकर अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि युद्ध के इस चक्र को भेदने की कला कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और भगवान श्री कृष्ण के अलावा सिर्फ अर्जुन ही जानते थे। हालांकि यह भी कहा गया है कि अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। उस वक्त सुभद्रा की कोख में अभिमन्यु मौजूद था और कोख से कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने की कला सीख रहा था। लेकिन अर्जुन की बातें सुनते सुनते सुभद्रा को नींद आ गई, जिसके बाद अभिमन्यु चक्रव्यूह के 6 दरवाजों को तोड़ने की कला तो सीख गए, लेकिन 7वें चक्र में द्वार को तोड़ने का राज एक राज ही रह गया। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि चक्रव्यूह क्या था और इससे बचने का क्या रहस्य है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का सनातन भक्ति नॉलेज पर। एक बार फिर पौराणिक काल में युद्ध के दौरान दुश्मन पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सेनाएं क्रॉच स्तर पर गरुड़ और चक्रव्यूह जैसे व्यूह की रचना किया करते थे, जिसमें से सबसे ज्यादा घातक चक्रव्यूह को ही माना जाता था। ऐसा भी माना जाता था कि उस काल में चक्रव्यूह युद्ध की ऐसी रणनीति थी जिसमें बड़े से बड़े योद्धा मात खा जाते थे। इस व्यूह की रचना में हजारों सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कई किलोमीटर की दूरी तक एक ऐसा चक्र बना लेते थे जिसने प्रवेश करके कोई भी आसानी से बाहर नहीं जा सकता। इस व्यूह की रचना में लगे सैनिक हमेशा अपना स्थान बदलते रहते थे, जिस वजह से आसमान से देखने पर यह घूमते हुए एक चक्र की तरह लगता था। चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। एक चक्रव्यूह में सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्तियां होती है, जिसमें से सबसे पहली पंक्ति के सैनिक हमेशा चारों ओर घूमते रहते हैं। चक्रव्यूह के पहले सुरक्षा पंक्ति पर सामान्य सैनिकों को तैनात किया जाता है। यदि कोई योद्धा पहली पंक्ति के किसी सैनिक को मारकर अंदर प्रवेश कर भी जाए तो भी मरे हुए सैनिकों की जगह क्षण भर में दूसरा सैनिक ले लेता है। चक्रव्यूह के दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति के मुकाबले ज्यादा कुशल सैनिकों को तैनात किया जाता है, ताकि वह दुश्मनों को और अंदर जाने से रोक सके। ठीक इसी तरह यू की छठी सुरक्षा पंक्ति तक युद्ध कौशल के हिसाब से ही सैनिकों और योद्धाओं को तैनात किया जाता है। सबसे अंतिम यानी कि 7वीं पंक्ति में व्यूह की रचना करने वाले अपने सबसे कुशल और बलशाली महारथियों को रखते थे। इसी तरह महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने जब पांडवों पर विजय पाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, तब 7वीं पंक्ति में उन्होंने अपने अलावा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महारथियों को तैनात किया। उस काल में चक्रव्यूह को युद्ध की सबसे घातक नीति माना जाता था, क्योंकि अगर कोई योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा तो स्वाभाविक है कि वे थकता भी जाएगा। जैसे जैसे वह सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ता हुआ अंदर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसे और कुशल सैनिक और जो थके नहीं होंगे उनसे सामना करना पड़ेगा। वह पहले वाले सभी योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली और युद्ध कौशल में ज्यादा निपुण होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या फिर बाहर निकलना कठिन हो जाता था, और यही कारण था मित्रों, जिस योद्धा को इसको भेदने की पूरी जानकारी नहीं होती थी, वे 7वें सुरक्षा पंक्ति तक जाते जाते थकान के कारण मारा जाता था। और आपको याद ही होगा, जब कौरव पक्ष के योद्धा अभिमन्यु का वध किया था तो वह भी चक्रव्यूह के 7वें दरवाजे पर था और बेहद ही थका हुआ था। और आइए अब मिलकर जानते हैं चक्रव्यूह भेदने का रहस्य। धर्म ग्रंथों के अनुसार चक्रव्यूह को वही योद्धा भेद सकता है जो युद्ध नीति के साथ साथ एक कुशल धनुर्धर भी हो, क्योंकि जब एक कुशल योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो अगले ही पल चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। वे इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि बाहर की ओर योद्धाओं की संख्या कम है, जबकि अंदर के योद्धाओं का घनत्व ज्यादा। घनत्व को बराबर या कम करने के लिए यह जरूरी होगा कि बाहर की ओर खड़े अधिक से अधिक योद्धाओं को मारा जाए। इसीलिए वे व्यूह को घुमाते चलाते रखने के लिए अधिक से अधिक योद्धाओं को अंदर से बाहर धकेलता है। इसे अंदर की तरफ योद्धाओं का घनत्व कम हो जाता है। साथ ही एक कुशल योद्धा को यह भी मालूम होता है कि घूमते हुए चक्रव्यूह में एक खाली स्थान भी आता है जहां से बाहर निकला जा सकता है, और इसी तरह वे योद्धाओं को मारता हुआ व्यूह से निकल जाता है। हालांकि आज यानी कि इस कलयुग में इस युद्ध नीति का कोई महत्व नहीं रह गया है, लेकिन दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह पौराणिक प्रस्तुति पसंद आई होगी। आशा करते कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही ऐसी सभी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।